दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। देश में एक ऐसी घटना जो शर्मसार करने वाली कहें या लज्जित करने वाली, या कहें कि शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। एक ऐसी घटना जो ना कि देश को शर्मसार करती है, मानवता को शर्मसार करती है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत की नाक नीची करती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं मणिपुर की। आज टीवी पर देखें, पत्रकारों से, खबरों में, अखबारों में अगर चर्चा है तो सिर्फ एक ही बात की कि जो मणिपुर की विभत्स घटना हुई है उसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम होगी। सवाल केवल इस घटना तक हो तो बात समझ में आए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो सरकारें, वो नेता जो कहते हैं कि हम देश के लिए हैं, हम लोगों के लिए हैं, वो उसके ऊपर एक शब्द तक नहीं बोलते। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन अभी तक किसी भी बड़े नेता का एक बयान सही से नहीं आया। बात कार्रवाई की हुई होगी, होती रहती है, लेकिन जो सही बात है, जो न्याय की बात है, वो होती हुई कहीं नज़र नहीं आती। आज पूरी मीडिया में, चौक चौराहे पर अगर चर्चा है तो मणिपुर में हुई इस विभत्स घटना की चर्चा है, और इससे ज़्यादा बड़ी खबर हो नहीं सकती। इसी खबर को लेकर के आज हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि इतनी बड़ी घटना 75 साल बीत जाने के बाद देश में अमृतकाल चल रहा हो और इस तरह की घटनाएं अगर सामने आती हैं तो हम किस तरह से इस देश को देखेंगे, किस तरह से अपने भविष्य को देखेंगे। उसी सारी बातों को लेकर के मेरी आज चर्चा होगी फरीदाबाद के जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के नेता हरिंदर भाटी से। तो आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले हरिंदर भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुँचने पर। भाटी साहब, आज जो मेरा मकसद है आपसे बात करने का वो ये समझने का है कि 75 साल बीत गए, अमृतकाल देश में चल रहा है, और जिस तरह की घटना मणिपुर की हुई है, किन शब्दों से आप इसकी आलोचना कर सकते हैं या किन शब्दों से इस घटना के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं? सबसे पहले सत्यपाल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और कहीं भी ऐसा आज़ादी का मंजर नहीं दिख रहा जिस तरीके से हम जब छोटे थे अपनी पुरानी मूवी देखते थे, फिल्में देखते थे, उनके उस टाइम जो अत्याचार हो रहे थे, जो अंग्रेज़ों ने, जो विदेशियों ने इस देश पर अत्याचार करे, उस अत्याचार में और जो बीजेपी सरकार में अत्याचार हो रहे हैं वो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं महसूस होता। और मैं बीजेपी के जो आज सत्ता के अंदर, सत्ता पक्ष को ही हमेशा कोसा जाता है क्योंकि वो ही उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है, शासन प्रशासन उन्हीं का होता है। तो आज बीजेपी के राज में 4 मई को हुई ये घटना, मई के अंदर घटना हुई, और आज जुलाई के अंदर मीडिया के थ्रू आज जब संसद शुरू हुआ तो इस घटना से शुरू हुआ। कहाँ भारत देश के अंदर नारी को एक लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, नारी के सम्मान की बहुत सारी गाथाएं इस देश के अंदर। नारी हमारी माँ भी हो सकती है, नारी हमारी बहन भी हो सकती है, हमारी भाभी भी हो सकती है, और नारी एक ऐसा रूप है जहाँ पर नारी ने मनुष्य को जन्म दिया, और मातृ भक्ति सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है इस भारत देश के अंदर। और मुझे ये सब देखते हुए एकदम मेरा दिल बिल्कुल बैठने को हुआ और ऐसा झटका महसूस हुआ कि इस देश के अंदर 4 मई को हुई घटना, मणिपुर की जो घटना हुई, और आज जुलाई के अंदर उस घटना को देश जान रहा है। एक बड़ा सवाल भाटी साहब, मैं बीच में लूँगा। बड़ा सवाल ये है, 4 मई का आप जिक्र कर रहे हैं, 4 मई को घटना होती है। अगर ये वीडियो वायरल ना होता, अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो शायद ये घटना आज हमारे सामने आती नहीं। बिल्कुल, घटना तो घटी। बिल्कुल सही। मैं आपके मीडिया बंधुओं को, छायाकार और पत्रकार बंधुओं को इस आवाज़ उठाने के लिए जो लगातार ये मीडिया उठाती आई है, उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और पर ये देश का शासन प्रशासन क्या कर रहा था? जब देश का
जब देश का जो संविधान जहाँ से लिखा गया, जहाँ वो संसद भवन नया तैयार हुआ, जिस दिन संसद भवन की उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन देश की बेटियों पर जिन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए, कोई देश के लिए इतनी मेहनत करी, उन पे लाठी चार्ज हो रहा था। आज देश में संसद शुरू हुआ तो इस घटना के साथ शुरू हुआ, और मोदी जी के 8 मिनट के भाषण के अंदर मात्र 36 सेकंड का ये इस घटना की सिर्फ बातचीत हुई, मणिपुर की बात हुई, सिर्फ नॉर्मल 36। कहाँ गया महिला आयोग देश का, कहाँ गई महिला संगठन, कहाँ गए देश के बड़े बड़े नेता, कहाँ गए देश की बड़ी बड़ी महिला मंत्री नेत्री, उन्होंने किसी ने भी इस पे आवाज़ नहीं उठाई। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं, और आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और इस तरीके की जो अप्रिय घटना हुई हैं, वाकई में शर्मनाक और संसार को शर्मसार करने वाली घटना है। मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा, इस तरीके के दोषियों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए, और जो ये घटना के जिम्मेदार हैं, जो भी वहाँ पर सत्ता पक्ष था, जो भी शासन प्रशासन था, उनको भी वहाँ पर निलंबन या उनको इनका इस्तीफा लेना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि 4 तारीख को जब घटना घटती है, मैं थोड़ा घटना के बारे में और थोड़ा विस्तार पे अगर लेके जाऊं, तो उन महिलाओं को थाने ले जाया जा रहा था, और 2 किलोमीटर पहले ही पुलिस से उनको छीन लिया जाता है, और उनके साथ इस तरह की घटना होती है। उनके भाई को मार भी दिया जाता है, मर्डर भी होता है, लेकिन उस पर FIR नहीं लिखी गई। क्या वहाँ का प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? और अगर आज ये घटना सामने आई है, तो क्यों नहीं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे प्रधानमंत्री को आज इस्तीफा मांगना चाहिए था और ले लेना चाहिए था? बिल्कुल मांगना चाहिए था, क्योंकि एक स्टेट के मुख्यमंत्री के यहाँ पर इतनी बड़ी अप्रिय घटना होने के बावजूद 4 महीने तक उस पर ना तो कोई FIR दर्ज हुई, ना उन दोषियों को अरेस्ट किया गया। तो कहीं ना कहीं वहाँ की सत्ता, वहाँ का मुख्यमंत्री, वहाँ के विधायक, वहाँ का प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा, और जिम्मेदार है। उनका कहीं ना कहीं उनके इस्तीफा के लिए हम मांग करते हैं, और इस तरीके की शर्मसार जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा करते हैं। माना ये भी जा रहा है कि एक घटना है जो वीडियो वायरल हो गया, सामने आ गई, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह की और भी घटनाएं आने वाले समय में सामने ना आ जाएं, कहीं ऐसा भी हो सकता है। सत्यपाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि हम उस चोरी को चोरी मानते हैं जब चोर पकड़ा जाता है। पता नहीं कितने घरों में कहाँ कहाँ कितने सेकंडों में चोरियां होती हैं, पर वो चोरियां चोरियां नहीं कही जाती। जब तक चोर पकड़ा नहीं जाएगा कि वो चोर है, चोर नहीं कहा जाता। आज ये वीडियो वायरल हुई तो पूरे देश को पता लगा। पता नहीं कितनी ऐसी वीडियो होंगी जो बनी नहीं होंगी, बनी है और बनने के बाद वो वायरल नहीं हुई होंगी, और बनी भी नहीं होंगी। तो इतनी जो ये तो एक घटना है, और जिधर इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आम तौर पर वहाँ कितनी घटनाएं घट रही होंगी। लगातार 3 महीने से मणिपुर जलता रहा, ये खबर बाद में आई, लेकिन मणिपुर लगातार 3 महीने से जलता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विपक्ष ने भी सवाल किया, मीडिया ने भी सवाल किया कि आप कम से कम, मैं तो बोलिए, आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने को आपको समय नहीं मिला। इसको लेके क्या कहें? मैं इसको लेके एक यही कहूँगा, क्योंकि देखो, जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद इतना बड़ा है, तो मैं एक देश के वो प्रधानमंत्री हैं और वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको देश की जो स्टेट लेवल की जो समस्याएं हैं वो उनके पूरे नॉलेज में होनी चाहिए। और 3 महीने तक अगर एक देश के अंदर एक स्टेट जल रहा है, भुन रहा है, और वहाँ इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनके नॉलेज में ना हो। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग और रूप देने के लिए इस तरीके की घटना को इग्नोर किया गया होगा, क्योंकि जल्दी ही चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसे राजनीति से जोड़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को इग्नोर किया होगा। अगर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी से नहीं होते, बीजेपी समर्थित नहीं होते, किसी और पार्टी के होते, और विशेषकर आम आदमी पार्टी के होते, अगर मैं सवाल करूं, तो क्या कार्रवाई हुई होती? अगर वो विशेषकर आम आदमी पार्टी के होते, जैसे आपने कहा, या अदर पार्टी के होते, तो वो आज अगर हल्का सा भी उनका इन्वॉल्वमेंट होता तो वो सलाखों के पीछे होते।
मतलब ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन की संतुष्टि हो गई होती। हाँ जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया होता। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान और नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, लगातार बेटियों के ऊपर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जिस तरह के प्रहार हो रहे हैं, तो इस नारे की क्या वैल्यू बच जाती है या क्या अत्युक्ति रह जाती है? देखो, इस नारे की वैल्यू तो मीडिया रेगुलर 24 घंटे देख रहा है और दिखा रहा है। बेटी बचाओ, जहाँ बेटी बचाओ की अगर बात करें तो देश का जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था तो वहाँ पर लाठियाँ बेटियों पे बरसाई जा रही थी। तो बेटी बचाओ का एक नारा वहाँ भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। दूसरा बेटी बचाओ का नारा जैसे मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई तो वहाँ पर भी इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। और अब बात करते हैं बेटी पढ़ाओ का नारा। बेटी पढ़ाओ का नारा अगर मैं अपने स्टेट में, अपने ज़िले में ही देखूं तो पता नहीं कितने अनगिनत स्कूल इस स्टेट के अंदर बीजेपी सरकार ने बंद किए हैं। अगर बात खोलने की कहूं तो उनके पास नंबरिंग नहीं होगी, अगर बंद करने की कहूं तो इतनी बड़ी लिस्ट होगी। तो दोनों जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा, उसका सारा डेटा आपके पास है। नेट पे कोई भी जाके देख सकता है कि इस साल के अंदर या 5 साल के अंदर या 9 साल के अंदर कितना बेटियों के साथ ये उत्पीड़न हुआ है या घटनाएं घटी हैं, उसका सारा रेशियो है। और लास्ट जो पीछे की साल हैं उनमें क्या रहा है, तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ दोनों कंपैरिजन कर सकते हैं। ये बड़ा इजीली है कंपैरिजन करना। आखिरी सवाल लेंगे, जिला अध्यक्ष होने के नाते, आम आदमी पार्टी फरीदाबाद के आप जिला अध्यक्ष हैं, उसे होने के नाते क्या आने वाले समय में पार्टी विरोध प्रदर्शन या इस मैसेज को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है? क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर हम जाएंगे और कैंडल मार्च करनी होगी तो कैंडल मार्च भी करेंगे। और इस तरीके की कोई हमें पार्टी के साथ रूपरेखा बनाएंगे और इसको बड़ा प्रोटेस्ट बनाएंगे। और निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों को और जनता के लिए मुद्दों को हमेशा उठाती आई है और उठाती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे मेरे साथ में हरिंदर भाटी, आम आदमी पार्टी फरीदाबाद के जो जिला अध्यक्ष हैं। सवाल आज पूरे देश से पूछा जा रहा है, पूरे देश में इस तरह का माहौल है कि इस तरह की घटना की निंदा होनी चाहिए, और ना कि निंदा होनी चाहिए बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। कहा जाता है कि न्याय वो नहीं जो मिले, न्याय वो जो दिखना भी चाहिए। क्यों नहीं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं मणिपुर के, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। और ये मांग लगातार अब उठ रही है, बढ़ रही है। अब देखना ये होगा, एक तरफ संसद भी चालू हो गई है, संसद में हो हल्ला है, आज भी संसद चलाई गई लेकिन स्थगित उसको करना पड़ा। लगातार मणिपुर की घटना के ऊपर हो है, हंगामा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उन बेटियों को न्याय मिलेगा जिनके साथ इस देश की इतिहास की सबसे बड़ी घटना घटी? क्या इस बात की श्योरिटी होगी? क्या इस बात के लिए श्योरिटी दी जाएगी कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी? तो इस पर हमारी नज़र बनी है और कुछ और लोगों से बात करेंगे, मिलवाते हैं आपको कुछ और लोगों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। नमस्कार।